व्हाट बॉडी प्रोटीन प्रोटीन डज फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन की क्या अहमियत है, कितना जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए हम अक्सर कहते हैं कि जी जितना हमारा बॉडी वेट है हमें उतना ही प्रोटीन चाहिए होता है डेली बेसिस पे। वो एक बेसिक नीड है। शायद स्क्रीन पोज हो रखी है मेरी। दिनेश नेक्स्ट स्लाइड आ रही है या नहीं आ रही, एक बार नेक्स्ट स्लाइड चल रही है या नहीं? नहीं चल रही ना, पोज हो रखी है, एक सेकेंड। हम्म। जी अब कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट प्रोटीन डज फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन की क्या ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर एक बार जुड़ेंगे और इसको समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए प्रोटीन है क्या, सबसे पहले तो प्रोटीन जो है कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक बनाया जाता है। हमारी बॉडी की संरचना प्रोटीन से ही होती है। देखिए ये कहते हैं कि एग में प्रोटीन होता है। तो एग में प्रोटीन क्यों होता है? देखिए उस कुदरत ने जो है कि प्रोटीन को एग में इसलिए डाला है क्योंकि उसमें जो चूजा है, जो बच्चा जो निर्माण होता है उसका, वो जो है कि प्रोटीन से ही क्रिएट होता है, उसकी बॉडी प्रोटीन से ही क्रिएट होती है। तो हमारी बॉडी, इंसान की जो बॉडी है वो भी प्रोटीन से ही क्रिएट होती है। तो हमें जो है कि प्रोटीन हमारी बेसिक नीड है। जब हम बिल्कुल हमारी बॉडी का निर्माण होता है वो सारा का सारा प्रोटीन से ही होता है। तो एक जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान में जैसे ईंटें, सरिया जो है कि सीमेंट, इन चीज़ों को मिला के जब हमारा पूरा मकान बनता है तो जो ईंटें हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक की जो है कि कैटेगरी बताई गई है, श्रेणी दी गई है इसको, हमारे प्रोटीन को। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और पूरी की पूरी बॉडी हमारी प्रोटीन से ही बनती है। हमारी जो सेल्स से बॉडी बनती है, सेल्स हमारे प्रोटीन से ही बनती है। और उसके बाद जो है कि हमारी बॉडी बॉडी तो तैयार हो गई, उसके बाद उसमें जो भी काम होता है उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन की वजह से ही सारे फंक्शन हमारे काम करते हैं, सारी चीजें जो है कि आगे प्रोसेस होता है। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए यहाँ तक कि हमारे बाल हैं, नाखून हैं, हमारी हड्डियां हैं, मसल्स हैं, सारी की सारी प्रोटीन से ही बनती है, प्रोटीन से ही जो है कि इनका निर्माण होता है। जो हमारे टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी शेप और जो उनकी ताकत, स्ट्रेंथ जो होती है वो भी हमें प्रोटीन से ही मिलती है। इसलिए देखिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आपको अपनी मसल्स गेन करनी हो या आपने अपनी जो है कि हड्डियों को मजबूत करना हो, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना हो, तो आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। आप प्रोटीन लीजिए। आपको जो भी हेल्थ कोच होंगे या जो फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो आपने सुना होगा अक्सर कि वो प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन बहुत ही असेंशियल है हमारे लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी सारी प्रोटीन से ही चलती है। अब देखिए प्रोटीन जो है कि हमारी बॉडी के लिए एक इमरजेंसी एनर्जी के रूप में भी काम करता है। सबसे देखिए हमारी बॉडी में तीन तरह से एनर्जी मिलती है। सबसे पहले हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जो जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हमारी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेती है क्योंकि वो इजी होता है, उसको बॉडी जल्दी जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन उसमें जो है कि फैट बढ़ जाता है, उससे हमें एनर्जी इंस्टेंट मिलती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए मिलती है। लंबे टाइम तक हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती। उसके बाद हमारा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो फैट होता है। जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, या जो भी हम हमारी बॉडी में जो भी फैट के रूप में स्टोर होता है वो हमारा सेकेंडरी होता है। सेकंड ऑप्शन होता है। बॉडी अगर कार्ब्स की एनर्जी खत्म हो जाती है तो बॉडी फिर उसमें से फैट में से एनर्जी को लेना शुरू करती है। तो अक्सर जब भी हमारी बॉडी फैट की तरफ जाती है उससे पहले हमें सिग्नल मिल जाता है कि कार्ब्स दीजिए, इसको भूख लग रही है। तो हमें भूख जो महसूस होती है वो इसीलिए होती है कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया था उससे जो एनर्जी मिलनी थी वो खत्म हो गई है। बॉडी जो है कि फैट को कन्वर्ट करना चाह रही है, इसलिए बॉडी पहले सिग्नल दे रही है कि आप बाहर से इसको कार्बोहाइड्रेट्स दे दीजिए ताकि अंदर जो फैट स्टोर है उसको यूज ना करें। और हमें भूख महसूस होती है और हम उसको फिर से जो है कार्बोहाइड्रेट्स दे देते हैं और वो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता चला जाता है।
उसके बाद देखिए आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो है कि एक एनर्जी का सोर्स है और बहुत लंबे टाइम तक हमें एनर्जी दे सकता है। हमें अगर 20 ग्राम 25 ग्राम का हम जो शेक पीते हैं, प्रोटीन मिलता है उसमें हमें सुबह, वो प्रोटीन हमें 1-2 बजे तक भूख नहीं लगने देता। तो वो प्रोटीन जो है कि हमारा एक इमरजेंसी एनर्जी है, लंबे टाइम तक एक कंसिस्टेंट एनर्जी देता है। ये नहीं कि हमें एकदम से शेक पिया और एनर्जी मिल गई फिर एकदम से हमें जो है कि भूख लग गई, ऐसा नहीं होता। शेक हमें जो हम प्रोटीन हम जो लेते हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी, लगातार कंसिस्टेंसी में एनर्जी देता है, लगातार देता रहता है और लंबे टाइम तक देता है। तो ये बहुत ही जो है कि असेंशियल है, बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और देखिए हमारी जो एक बॉडी में बैंक की तरह भी होता है कि ये जैसे हमने अपनी एनर्जी ली है, वो एक बिल्कुल प्रोटीन जो है कि हमारी बॉडी में एक बैंक की तरह स्टोर हो गया। हम उसको सुबह से लेकर शाम तक जब भी जरूरत होगी शरीर उसको यूज कर लेगा, हमारी मसल्स बिल्डिंग में, हमारी जो है कि और बाकी सारे कामों में। अभी हम बात करेंगे आगे किस किस चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। तो देखिए मसल्स बिल्डर, ये एक कॉमन चीज़ है, आप सभी को पता होगा कि मसल्स का जो निर्माण होता है, जो हमारी मसल्स गेन होती हैं वो प्रोटीन से होती है। तो जो हमारी मसल्स की कोई शेप बढ़ाना चाहता है, साइज बढ़ाना चाहता है, या मसल्स की अपनी परसेंटेज बॉडी में बढ़ाना चाहता है, तो उसको जरूर से जरूर अपना प्रोटीन बढ़ाना ही होगा। आपकी बॉडी का जितना वजन है उस उतना ग्राम प्रोटीन तो आपकी बेसिक नीड है। अगर आपने कुछ इंप्रूव करना है, कुछ बढ़ाना है, शेप गेन करनी है या मसल्स गेन करने हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत होती है। और देखिए प्रोटीन जब जब हम फैट लॉस करते हैं तो उस दौरान भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। फैट लॉस में भी प्रोटीन की जरूरत होती है। फैट और प्रोटीन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जहां प्रोटीन जाना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी से फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन, हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है, तो हमारी बॉडी फैटी होती चली जाएगी, हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मसल्स जब तक पूरे नहीं होंगे, वो बॉडी में जो है कि खाना हमारा लगेगा ही नहीं, वो खाना हमारा सिर्फ और सिर्फ फैट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हमें वेट लूज करना है तो भी हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई वेट लिफ्टिंग करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, उसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा जिम पर्सन जो है कि प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो अपनी मसल्स को शेप देना चाहते हैं, अपनी मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोटीन यूज करते हैं। लेकिन देखिए जिम वाला जो प्रोटीन होता है वह बहुत ही हार्ड प्रोटीन होता है, वो जो है कि ज़्यादातर सी फूड या जो है कि डेयरी प्रोडक्ट्स से बना होता है। लेकिन देखिए जो मैं प्रोटीन की बात करता हूँ, जो हम शेक पीते हैं, वो एक जो है कि प्लांट बेस्ड, सोयाबीन से तैयार हुआ हमारा प्रोटीन है, जो कि जिसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसको बुजुर्ग पर्सन, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक जो है कि 90-100 साल का आदमी भी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है और प्रोटीन की हमारी जो बेसिक नीड है उसको कंप्लीट करता है। अब देखिए जो हमारी हड्डियां हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी, हड्डियां जो है वो मजबूत रहे उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। हम अक्सर जो है कि ये पढ़ते हैं कि हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम की जरूरत होती है। देखिए कैल्शियम की जरूरत भी होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप अकेले कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। आपकी हड्डियों के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमें अपनी डाइट में राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करना है। हमें अपनी जितनी प्रोटीन की डेली नीड है उसको हमें ऐड करना है, ताकि हमारी हड्डियां भी मजबूत रहें, हमारे मसल्स भी मजबूत रहें और बाकी फंक्शन भी बॉडी के प्रॉपर होते रहें। तो देखिए जब हमारी बॉडी का प्रोटीन पूरा होता है तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, फ्रैक्चर जैसे जो हमारे जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी, देखिए हमारी इम्यूनिटी के लिए भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी में आता है तो जो वायरस होता है वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। हर चीज, हर सेल, वो भी एक सेल से ही बनता है और सेल हमेशा प्रोटीन से ही बनती है। तो प्रोटीन जो है कि हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो भी एक सेल है, वो भी एक जो है कि वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो कल वजीर जी ने बहुत डिटेल से बताया था। वो हमारी जो आर्मी होती है, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। श्वेत रुधिर रुधिर कणिकाएं बोलते हैं हिंदी में इनको। तो वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो अगर हमें उसको बढ़िया प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी, वो बहुत बढ़िया रहेगी। देखिए अमीनो एसिड जो होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। तो अमीनो एसिड्स देखिए हमारे टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए जो है कि अमीनो एसिड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये सारे के सारे हमारे डिफेंस का काम करते हैं, बॉडी में जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको क्रिएट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। तो इस इम्यूनिटी के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है, ताकि हम जो इन्फेक्शन जैसी जो हमारा कोरोना वायरस जो आया था, इस तरह के जो भी वायरस आते हैं उनसे हम लड़ सके, उससे हम बच सके। उसके बाद देखिए आता है बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म को जो है कि शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या रिपीट नहीं हो रही आगे, शायद दिनेश। भाई इसमें समस्या क्या है मुझे नहीं। दिनेश, स्क्रीन आगे चल रही है या पोज ही आपके पास? अनम्यूट करता हूँ, एक बताइए प्लीज। पोज हो रही है सर। अरे यार, ये पोज की समस्या खत्म नहीं हो रही। फैट बर्न वाली आई हुई है। फैट बर्न वाली आई हुई है? हाँ। हाँ तो ठीक है, फिर तो चल रही है जी। तो देखिए, फैट बर्न जो है उसके ऊपर बात कर रहा था मैं। फैट बर्न में भी हमारी जो है कि प्रोटीन की जरूरत होती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो वर्क करता है हमारी बॉडी के ऊपर जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म का काम है कि हमारी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो रेट है, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम करे उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ज्यादा कैलोरी जो है कि हम रेस्ट के टाइम में देखिए, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। रेस्टिंग का मतलब रेस्ट के टाइम भी हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता रहे, उसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जो है कि जब भी हम फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रोटीन ऐड करते हैं, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम करे और हमारी जो कैलोरी है वो बर्न होती रहे, कैलोरी हमारी जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट होती रहे और हमारा जो है कि फैट लॉस होता रहे। उसके बाद आता है देखिए, न्यूट्रिएंट्स को मूव करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए, इसके बारे में जानकारी नहीं होती हमें। ये तो पता होता है कि प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती हैं, हमारा बॉडी का और विकास होता है, लेकिन जो देखिए न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, जो हम खाने से हमारे जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम, हमारी बॉडी के हर एक जगह पर पहुंचाने का काम प्रोटीन करता है। तो देखिए, जो हमारी वेसल्स हैं, जो हमारी हमारे जिनमें ब्लड फ्लो करता है, जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, वो एक कैनाल की, एक नहर की तरह होती हैं। और उसमें जो प्रोटीन होता है वो एक कश्ती की तरह, एक नाव की तरह काम करता है। वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लोड करके और लेके जाता है, और जहां जहां जरूरत होती है, बॉडी को जिस सेल को जरूरत होती है वहां पे उसको छोड़ता चला जाता है। और ताकि वो सेल उसको रिसीव कर सके, उसको गेन कर सके, उसको जो है कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बहुत ही बड़ा रोल है प्रोटीन का। जब प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी आती है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जो हमने बिल्कुल अच्छा खाना खाया है, हेल्दी खाना खाया है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, और वो बिल्कुल कचरा की तरह हमारे शरीर से बाहर निकल जाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का। ये एक कार्गो की तरह काम करता है। जैसे हमारे जो ट्रक्स हैं या रेलगाड़ियां हैं, जो हमारी सामान ढोने वाली, वो एक सामान को दूसरे जगह पर लेके जाते हैं, उसी तरह से हमारा जो प्रोटीन है वो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी पाचन शक्ति ने उनको अलग करके फिल्टर करके ब्लड तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है तो वो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन का। जो विटामिन, मिनरल, शुगर, जो कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन, जो भी है, सारा का सारा ब्लड में फ्लो करता है, वो प्रोटीन के सहारे ही पूरी बॉडी में पहुंचता है। और प्रोटीन अगर हमारा कंप्लीट है तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो एक्सेस में है, तो हमारा जो प्रोटीन है वो अपने साथ उसको स्टोर भी कर सकता है, जिसको ये कहते हैं कि आयरन की कमी है। इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उनकी कमी है, बॉडी उनको ले नहीं पा रही है। अब देखिए, सबसे मेन पॉइंट आता है क्रेविंग। देखिए, क्रेविंग में और भूख में थोड़ा सा फर्क है। क्रेविंग जो होती है वो हमारी दिल से आती है, हमारी जरूरत नहीं होती, हमें भूख नहीं होती, हमें ये नहीं लगता जरूरत नहीं है खाने की, लेकिन हमारा माइंड कहता है कोई अच्छी चीज दिख गई, कोई मिठाई दिख गई, कोई ऐसी चीज दिख गई जो हमारी पसंदीदा है, तो कि बस इसको खा ले। वो होती क्रेविंग। और भूख क्या होती है? भूख होती है जब हमारी बॉडी को एक्चुअल में खाने की जरूरत होती है, वो होती है भूख। तो क्रेविंग और भूख में फर्क है। और जब हमारी बॉडी में जो हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है होती है, तो हमें बार बार क्रेविंग होती है, हमारा बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। लेकिन अगर हमारे खाने में प्रोटीन कंप्लीट है तो क्रेविंग नहीं आती। आपका जो है कि बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं होगा कि मुझे कुछ खाना है। तो क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए भी बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन का। अब प्रोटीन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? देखिए, ये सारे सोर्सेज तो दिए हुए हैं। ये नॉन वेजिटेरियन भी हैं, इसमें वेजिटेरियन भी है, इसमें बीन्स भी हैं, दाल भी है, टोफू है,
तो बाकी इसमें जो है कि नॉन वेज भी है इसमें, प्रोटीन पाउडर भी इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए हमें ये सोर्सेज हैं हमें अपने प्रोटीन के। तो हमें जो है कि दालों से प्रोटीन मिलता है, जो शाकाहारी होते हैं उनको दालों से प्रोटीन मिलता है। सबसे बड़ा सोर्स जो है कि प्रोटीन का सोयाबीन होता है। तो जो हमारा जो प्रोटीन है, जो हर्बल लाइफ का प्रोटीन शेक हम पीते हैं, जिसमें हम फार्मूला 1 में अपना पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और शेक मेट, इसको मिक्स करके जो शेक तैयार करते हैं, उससे हमें जो है कि 25 से 30 ग्राम प्रोटीन एक शेक में मिलता है। वो सारा का सारा प्लांट बेस्ड है, वेजिटेरियन है। और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है। देखिए 40 55 50 से कम जिसका जो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, इजीली डाइजेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा किसी खाने का जीआई है तो वो हमारी बॉडी के लिए इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, और फिर हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी पाचन शक्ति को भी जो है कि खराब करता है। तो हमें प्रोटीन बेस्ड खाना लेना है। अब देखिए ये हमारे शेक हैं जो इसके लिए आप एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। देखिए फार्मूला 1 शेक मेट और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इससे हमें पूरा का पूरा जो प्रोटीन एक ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। और जो अगर हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी है, अगर हमारा ब्रेकफास्ट प्रोटीन बेस्ड है, तो हमारे दिन की शुरुआत जो है कि शुरुआत में ही हमें प्रोटीन अगर 25 से 27 30 ग्राम मिल गया, तो हमारा मान लिया 60 ग्राम 60 केजी वजन है या 80 केजी वजन, तो बाकी प्रोटीन हम दाल भी खा रहे हैं और भी खाना खाते हैं, उससे कवर होके और हमारा वो एक कंप्लीट जो है कि प्रोटीन हो जाता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो फैट लॉस में प्रोटीन जो हमारा शेक है उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसका क्या योगदान है मैंने अभी बताया कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है, हमारी एनर्जी को जो है कि कैलोरी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और बॉडी हमारा मेटाबॉलिज्म है वो उसको एक कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन रखता है, और मसल्स गेन होते हैं इससे। जो हमने खाना खाया है उस वो हमारी मसल्स में कन्वर्ट होगा, हमारे खाना लगेगा। बहुत से आपने लोग देखेंगे जी खाना तो बहुत खाता हूँ लेकिन लगता नहीं है। उसका वजह यह है कि आपका जो है कि खाना लगता क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। वो आपका जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो इन जिनको ऑब्जर्व एब्जॉर्व करने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो उनको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे। क्योंकि प्रोटीन के बिना जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचेंगे ही नहीं अगर आपका प्रोटीन कम है तो ये एक बेसिक सा जो हमारा शेक है। देखिए इसको ये कहते हैं कि चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो हमें अपना बिल्कुल जो है कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना है। इसमें हमने फार्मूला 1 के 3 चम्मच, शेक मेट के 2 चम्मच, प्रोटीन पाउडर के 2 चम्मच, ये इसका फुल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और जो है कि हमें इसमें 300 ml पानी ऐड करना है, बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है देखिए। और जो बीटा हार्ट है वो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। और एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स हम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या करता है देखिए, एक तो होता है एक्टिवेटेड फाइबर जो हमारा इनसोल्यूबल होता है वाटर में, वो पानी में घुलता नहीं है, वो सिर्फ रेशे की तरह चलता है और वो अब गंदगी को हाथों में से साफ करके बाहर निकाल देता है। दूसरा होता है हमारा सोल्यूबल फाइबर जो पानी में घुलनशील होता है, घुल जाता है। तो एक्टिव फाइबर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो सोल्यूबल है, उसको अगर हम शेक में ऐड करके लेते हैं तो वो पानी में घुल के और जब हमारे डाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है तो वो बिल्कुल हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे ब्लड तक पहुंचता है वो। और वो फिर हमारी नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल है या जो फैट बढ़ा हुआ है, जो विजरल फैट बढ़ा हुआ है, उनको साफ करता है, उसको कम करता है। ऐसे ही हमारा ओमेगा 3 है, वो हमारी नाड़ियों की सफाई के लिए। तो प्रोटीन हमें कंप्लीट लेना है। उसके बाद देखिए हमारा हर्बल लाइफ जो का जो है कि 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ। अब जो मसल्स गेन करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपना जो अपने अंडरवेट आ चुके हैं 2 3 4 किलो, उन्होंने अगर मसल्स गेन करने हैं तो आपने अपने वर्कआउट के 10 15 मिनट बाद आपने रीबिल्ड स्ट्रेंथ कंज्यूम करना है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया बॉडी की शेप आती है। इसके अंदर देखिए हमें 50 ग्राम का एक पैकेट होता है, इसके अंदर हमें 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है एक पाउच में। बहुत ही जबरदस्त प्रोटीन है ये रीबिल्ड स्ट्रेंथ। ये सिर्फ जिन्होंने जो अंडरवेट आ चुके हैं या जो ज्यादा जो है कि रनिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी जो है कि स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करना है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो ले इसको कोई भी सकता है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड उसी को करता हूँ जो अंडरवेट आके फिर से मसल्स गेन करता है। तो बहुत बढ़िया बॉडी की शेप आती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। और अपना जो ये जो शेक है फार्मूला 1 वाला, ये तो बेसिक है, ये तो हमें लेना ही लेना है। अगर हम इसको कंटिन्यू लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को बिल्कुल धीरे 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 रिकवर करती हुई आती है और बहुत बढ़िया इसके बेनिफिट्स आते हैं। तो थैंक यू, ये आज का मेरा टॉपिक था प्रोटीन के ऊपर।
प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके काम होते हैं, ये आप आज हमने सभी ने देखा है, सीखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे और आप अपनी लाइफ में आप प्रोटीन को ऐड करेंगे और बहुत बढ़िया बेनिफिट्स लेंगे। तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ कुछ पूछना चाहता है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार बता सकते हैं। कपिल आज अमित के घर पहुंचा हुआ है लग रहा है मुझे। जी, हम कपिल के पास चलेंगे एक बार। जी कपिल। कपिल अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी आवाज आ रही, बोलिए। एक सेकंड। हाँ जी सर। जी आज तो मेरे को लग रहा है कि आप अमित के घर पे हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं अभी पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। नमस्कार आंटी जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अंकल जी। हेल्दी फैमिली है, सारा का सारा नमस्कार जी। परिवार सुबह जो है, नमस्कार सर, सारा का सारा फैमिली सुबह जो है कि जुड़ते हैं हमारे साथ और बहुत बढ़िया वर्कआउट करते हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपसे मिलने का तो बार बार मन करता है। अब हम कल अंजुका रात गंज में पलवल आया चलेंगे। था जी, तो मैंने सोचा मैं मिलता हुआ जवान टी से। जी जी, बहुत बढ़िया। जी अंजू जी। सर मेरा डाइट चार्ट बना के देना, फिर मुझे क्या खाना है। जी जी बिल्कुल। जी सर। जी थैंक यू। तो देखिए मैंने वैसे बता दिया है, आपने अपने न्यूट्रिशन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एक टाइम आपने न्यूट्रिशन लेना है कंप्लीट सुबह। अगर आप अंडर वेट हैं और आप जो है कि अपना मसल्स गेन करना चाहते हैं और एक जो है कि रेगुलर फिटनेस चाहते हैं, आपने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेना है सुबह एक टाइम। उसके बाद आपने जो है कि दिन में 3 4 बार आपने फ्रेश लेना है। आपने अपनी जो है कि खाने में प्रोटीन को इंक्रीज करना है। आपने अपना सुबह शेक भी लेना है। शेक से पहले जो है कि आप अपना रिबिल्ड स्ट्रेंथ ले सकते हैं, वर्कआउट के 10 15 मिनट के बाद ही ले लेना है। आप इसको जो है कि ठंडे पानी में, अब देखिए बॉडी वार्म होती है उस टाइम, ठंडे पानी में ना लेके आप जो है कि वार्म वाटर में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया शेक बनता है, बहुत बढ़िया जो है कि इफेक्ट भी आता है। उसके बाद जो है कि आपने दिन में दाल जरूर लेनी है। ठीक है जी, कार्ब्स को कम रखना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। आपने सलाद बिल्कुल टाइम पे लेना है, सलाद में आप ब्रोकली ऐड करनी है। और जो है कि शाम के टाइम आपने जो है कि स्नैक्स लेने हैं, उसमें आप एप्पल ले सकते हैं, नहीं तो भुने हुए चने बहुत बेस्ट हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरे को अब तक मिला है भुने हुए चने से मिलता है। भुने हुए चने में हमें प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है। बहुत बढ़िया। और देखिए शुगर कट का हमारा पहले ही चला हुआ है चैलेंज, तो बहुत बढ़िया जो है कि बॉडी। मेरी तो डाइट वो ही चल रही है जो हमारी मैराथन की चल रही थी। अच्छा। जी देखिए वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई समस्या नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा कार्ब्स ऐड कर सकते हैं दिन में, एक जो है कि 1 2 रोटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए कार्ब्स की भी बॉडी को ज़रूरत होती है, ये नहीं कि हम बिल्कुल ही उसको जीरो कर दें। लेकिन जो है कि हमें थोड़ा सा कि ये करना है कि हमें कार्ब्स लेने हैं उसमें फाइबर जो बेस्ड होते हैं। हम मोटा अनाज ले सकते हैं। बाजरा की रोटी, देखिए इस टाइम बाजरे का सीजन है, बाजरे का खाना बहुत बढ़िया होता है। बाजरा में देखिए कल दिनेश ने जो है कि शेयर भी कर रखा था, बहुत बढ़िया, उसके अंदर कैल्शियम भी होता है। और देखिए उसके अंदर फाइबर भी होता है। और हमने प्योर गेहूं तो अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर ऐड कर लेना चाहिए। उसमें आप चने ऐड कर सकते हैं। आपने सर हमने फाइबर। तो मल्टीग्रेन आटा ला रखा है, गेहूं जो बहुत बढ़िया है। ज्वार रागी और मक्का, बेसन, ये सारी चीज स्वानंद वाले से लाके मिक्स करके उसकी रोटी बनाते हैं। जी बहुत बढ़िया है। देखिए जिनको डायबिटीज है उनको तो गेहूं हटा ही देना चाहिए अपनी जो है कि रोटी में से। डायबिटीज को डायरेक्ट हिट करता है गेहूं। गेहूं में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को एकदम से इंक्रीज करता है। और ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल जब हमारी बॉडी में एकदम से इंक्रीज होता है तो डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। क्योंकि हमारी कल जैसे अमित भाई बता रहे थे कि हमारी पेनक्रिया जो है कि थक जाती है बार बार जो है कि इंसुलिन रिलीज कर करके। वो ये सोचती है कि भाई इसका तो रोज का काम हो गया, इसने तो एकदम से कार्ब्स लेने हैं। और फिर जो है कि उसके लिए एकदम से रिलीज करो, फिर थोड़ी देर बाद फिर से रिलीज करो, तो वो धीरे 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 रेजिस्टेंस हो जाती है, उसको बंद करने लग जाती है, छोड़ देती है, सेंस नहीं करती। तो हमारा जब इंसुलिन लेवल हमारे ब्लड में कम होना शुरू हो गया तो समझो कि हम डायबिटिक हो गए। इंसुलिन ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
तो हमें अपनी बॉडी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे अपने खाने से बिल्कुल निकाल देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, जिसके अंदर रफेज हो, जिसके अंदर हमें जो है कि फाइबर हो। देखिए, जो गेहूं का आटा भी हम घर पे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको छान देते हैं। जो उसमें जो चोकर होता है, जिसको बूर बोल देते हैं, चोकर बोल देते हैं, जो भी उसका जो है कि ऊपर रह जाता है, वो सारा का सारा फाइबर तो बाहर निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो नीचे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बच जाता है, और हम उसको बड़े खुश होके खाते हैं। और जो इसीलिए देखिए, हमारा कई किसी ने देखा होगा, आयुर्वेद में ये लिखा जाता है कि आटे को थोड़ा सा मोटा रखना है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, देखिए मेरा आटा जो है कि मेरा पिताजी तैयार करके भेजता है हमेशा। और वो जो है कि आटा को हमेशा मोटा रखते हैं, तो उससे रोटी थोड़ी सी टाइट जरूर बनेगी। आपको ये लगेगा कि थोड़ी सी सख्त रोटियां हैं, टाइट हैं, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। आपको जितनी सॉफ्ट रोटी, जो आपका बाजार से हम जो आटा की थैली लेके आते हैं, वो थैली में जो आटा होता है, उसकी रोटी आपने देखी होंगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, व्हाइट कलर की होंगी। उनके अंदर फाइबर होता ही नहीं है। इसलिए हमें अपने आटा जो है कि बेसिक चीज है। हम आटा हमारी किचन में डेली यूज होता है, हम तीनों टाइम रोटी ही खाते हैं, जो नॉर्मल इंडियन फैमिली है। तो हमें उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जो डायबिटीज की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो पेट जिनका बढ़ता जा रहा है, वो गेहूं की देन है। मैंने एक अखबार की कटिंग भी पहले पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में, किसी सर्वे था किसी का, कि जो हमारी तोंद जो बढ़ती जा रही है इंडियन फैमिलीज में, उसका कारण गेहूं है। आटा धुआ खिलाया मुझे। तो हमें इस गेहूं से थोड़ा सा हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को जो है कि उसके साथ हमने कुछ ना कुछ मिक्स करना है। तो बहुत से देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मैंने देखा है, वो फिर डायबिटीज होने से पहले उसको हम नहीं ध्यान करते, नहीं गौर करते, लेकिन होने के बाद फिर हम जो है कि उसके प्रयास में लगे रहते हैं कि ये कैसे ठीक हो जाए। दवाई भी लेते हैं, घूमते फिरते भी हैं, खाना भी चेंज करते हैं, लेकिन देखिए, पहले ही अगर हम इसकी तैयारी रखें, हम पहले से ही अपने आप को ठीक रखें, पहले से ही हम अपने खाने को सुधार लें, तो ये समस्या आए ही ना। हमें काम वो करना है कि ये समस्या हमारे सामने क्रिएट ही ना हो। डायबिटिक होने के बाद उसको रिकवर करना बहुत भारी हो जाता है। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, अगर देखिए, डायबिटिक टाइप 2 जो होती है, उससे शुरुआत होती है डायबिटिक टाइप 2 से, और धीरे धीरे जब अगर वो टाइप 1 में कन्वर्ट होगी, तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। आपको लाइफ टाइम इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इंसुलिन के। तो क्यों ना हम अपनी समय रहते ही उसको पहले ही हम अपना मेंटेन करके रखें। बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी एज भी ज्यादा नहीं है, 30 40 40 साल के, और इंसुलिन लेते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ही है एक लड़का, मैं बहुत साल से जानता हूँ उसको, नाम नहीं बताऊंगा। वो इंसुलिन लेता है, उसकी एज कुछ भी नहीं है, मेरे से भी कम एज का है वो। और मेरे अब नहीं, कम से कम 10 साल पहले से मुझे पता है कि वो इंसुलिन ले रहा है। तो बहुत ही भयंकर समस्या है ये। हम इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब तक हमें ये समस्या सामने आती है, हम पहले इसके ऊपर गौर नहीं करते। और आप जो है कि मैं बताता हूँ, स्ट्रेस लेवल पुलिस डिपार्टमेंट का इतना ज्यादा है कि आप अगर चेक करेंगे 40 के प्लस जो लोग हैं, उनका आप अगर आप शुगर लेवल चेक करेंगे, तो लगभग के लगभग मैं ये कहता हूँ कि 90% या 80% लोग डायबिटिक हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको टेस्ट कराने की फुर्सत नहीं है। ना वो टेस्ट कराते हैं, ना वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो शाम को परेशान होके थक लिए, पूरे दिन की टेंशन, कहीं कोर्ट में धक्के खा के आए, मजिस्ट्रेट ने धमका दिया, कहीं अफसर के पास चले गए, उसने धमका दिया, और रात को आया है, आके फाइल पटक दी, काम कुछ नहीं होया, फिर अपना 2 पैग लगाए सो गया। उसको यही नहीं पता कि उसकी बॉडी को क्या चाहिए। ये उसकी हेल्थ खराब होने का जो है कि सबसे मेन कारण है, कि वो अपनी बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसको यही नहीं पता है मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। वो 2 पैग लगा के सोता है, जब तक नशा रहता है उसको नींद आती है, फिर उठ, नशा खत्म होते ही उसकी आंख खुल जाती है, फिर वो फाइलें घूमती है दिमाग में, कि आज ये अरेस्ट करना है, आज इसका चालान देना है, आज ये फाइल मेरी पीछे रह गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलानी मीटिंग है। तो बहुत भारी स्ट्रेस है, और लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि हमारी जो हेल्थ स्टेटस है वो गिरती जा रही है। तो ये तो मैं एक डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, बाकी सबकी लाइफ में जो 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 है कि अपने जो जिनके पर्सनल व्यवसाय है, उनके बहुत भारी टेंशन होती है। जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको भी टेंशन होती है। किसी को बच्चों की टेंशन है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं, कब उनका खाना देना है, वो होमवर्क नहीं कर रहे, वो ट्यूशन जाना है। हर लाइफ में सबको टेंशन है, लेकिन उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को मैनेज करना, ये हमारी जिम्मेवारी है, और कोई दूसरा नहीं करेगा। हम अपनी स्ट्रेस को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इसको समय रहते, अगर हम इसके ऊपर काम कर लेंगे, तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया,
हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो धीरे 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 क्या होगा, ये एक बीमारी के रूप में जब बाहर निकलेगी। देखिए हमारी बॉडी किसी भी बीमारी को बाहर शो तब करती है जब बिल्कुल वो अंदर से बिल्कुल हार जाती है, हाथ खड़े कर देती है, ऑर्गन ये कह देती है कि अब मेरे बस का नहीं है, तब वो बीमारी बाहर दिखती है। उससे पहले तो हमारी बॉडी कोशिश करती रहती है कि ये कहीं कैसे दब जाए, ये रुक जाए। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, हमारे लंग्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी गड़बड़ हो रही है उसको हम रिकवर कर लें। लेकिन जब उसको बढ़िया खुराक नहीं मिलती, बढ़िया खाना नहीं मिलता, तो वो जब रिकवर नहीं कर पाते और बिल्कुल जो है कि गिव अप कर जाते, तब वो बीमारी बाहर आती है। तब ये कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से कैसे हो गया। अचानक से कोई बीमारी नहीं आती, वो धीरे 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 हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खाने की वजह से बॉडी में डेवलप होती रहती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बीपी की समस्या है और वो एक गोली ले लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि बस अब ठीक है, एक टेबलेट ले लिया। अरे ये टेबलेट आगे आने वाले टाइम में आप ये क्या इफेक्ट करेगी उसकी तरफ तो सोचो कभी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको ही अगर हम अपनी लाइफ में सीखेंगे तो ही हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। और लाइफ टाइम फिट रहना ही होगा, नहीं तो फिर हम जो है कि डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे, वो कोई जीना नहीं है। वो तो सिर्फ एक जिंदगी को काटना है। जिसको जितने सांस मिले हैं वो पूरे तो करने ही है, लेकिन किस ढंग से पूरे करने हैं वो आपके हाथ में है। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेंगे, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को बदल लिया, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, तो आप उसको अच्छे ढंग से जी पाएंगे। और अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को ही खराब रखा, आप ऐसे ही चलते रहे कि कोई बात नहीं चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर वो जिंदगी जीना नहीं, काटना है। तीसरा दिन डॉक्टर के पास खड़े रहोगे, कोई टैबलेट ले रहे हो, कभी कुछ ले रहे हो। देखिए अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन आपका ना, तो ये तो सारा दिन लेना पड़ता है, कभी कुछ लेना कभी कुछ लेना है। भाई डॉक्टर जो टैबलेट देता है वो भी तो आपको दिन में 3 3 4 4 बार लेनी पड़ती है। कई कई तरह की टैबलेट होती है। तो उनसे अच्छा तो अच्छा खाना ही ले लें हम। तो खाना जो है कि वो गैप, थोड़े थोड़े गैप में इसलिए दिया जाता है ताकि आपका एकदम से जो है कि ग्लूकोज लेवल ना बढ़े, एकदम से जो मेटाबॉलिज्म वो अप डाउन ना हो। वो एक स्थिर चलता रहे, एक कंसिस्टेंसी में चलता रहे। इसलिए इस डाइट प्लान को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। हम एकदम से बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ग्लूकोज लेवल बहुत अप चला जाता है। बॉडी एकदम से जो है कि हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर देती है बहुत सारा। उसके बाद क्या होता है कि हम खाना ही नहीं खाते 10 घंटे तक। तो वो सब कुछ बॉटम पे चला जाता है, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल जो है कि बॉटम पे, हमारा इंसुलिन भी। और फिर हम एकदम से 12 घंटे बाद खाते हैं। तो ये जो एक उतार चढ़ाव है, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। हमें थोड़ा मील को हमने थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट के खाना है। 4 बार तो कम से कम देखिए हमें लेना ही चाहिए। हमें एक बार में ज्यादा खाना नहीं खाना है। तो थैंक यू, ये आज का टॉपिक था प्रोटीन के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस हो गया जी। अंजू का हैंड रेज है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर सुनेरी जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने घर में लोगों की मदद के लिए एक ऑफिस खोला है। उनके लिए मुबारकबाद देने के लिए एक छोटा सा मैसेज था। एक बार सुनेरी जी को मुबारकबाद दे दो सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सुनहरी जी अगर लाइव हैं तो हम उनसे बात ही करेंगे। जी लाइव हैं वो। जी सुनहरी जी के डिवाइस पे उनके घर से हैं, मैं नहीं हाँ पहचान उनके पाऊंगा। हस्बैंड है सर। जी एक जी बार जी। सुनेरी जी को बुला दो एक बार जी, अगर वो यहाँ पे घर पे है तो। जी कमांड आई म्यूट की। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अरे जी मैं अब। कह रहा सर वो अभी गए और बच्चों के पास गए 5 मिनट में आएंगे नीचे से। जी जी चलो बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए आपने लोगों की हेल्प करने की जो है कि ठानी है और इसकी शुरुआत की है अपने घर से, बहुत बढ़िया। देखिए ऑफिस खोलने का या सेंटर खोलने का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि लोग आपके पास खुद आते हैं। हाँ जी हाँ जी। आपका एक ठिकाना है, उनको पता है कि फलां फलां जगह एक वेलनेस कोच है जो अच्छी सेहत के बारे में बताता है, अच्छी सेहत के बारे में गाइड करता है। तो एक आपका बिल्कुल जो ठिकाना होता है आपके लिए, ऑफिस होता है, वो बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है। जैसे हमारे दिनेश और अंजू जी ने अपना सेंटर बनाया हुआ है, तो लोग इनके पास खुद आते हैं। हाँ जी ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया सर। और हमारी शुभकामनाएं पूरी कम्युनिटी के आपके साथ हैं कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेहत अच्छी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू इकट्ठा कर सकें। और देखिए जब आप लोगों की सेहत अच्छी करेंगे तो आपको जो अंदर से खुशी होगी,
वो जो है कि एक पैसों में नहीं खरीदी जा सकती, उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर। हमारी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत, आपको मदद की या किसी भी टाइप की जरूरत का आवश्यकता लगे तो आप किसी भी टाइम बता सकते हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बधाई हो सर, बधाई हो, बिल्कुल। बधाई हो जी, बधाई हो। थैंक यू सो मच। जी बहुत बढ़िया। देखिए, ये मैं जो बता रहा था कि हमारा कोई एक जगह हो, एक ठिकाना हो, एक हमारा जो है कि टाइम रेगुलर हो कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं वहाँ अवेलेबल हूँ, तो लोग फिर वहाँ उस टाइम पे आने लगते हैं अपने आप। देखिए, हेल्थ की जरूरत सभी को है, हर बंदा परेशान है। एनसीआर में तो खास तौर पे जो है कि मोटापा एक इतनी भयंकर बीमारी बन चुका है कि हर आदमी परेशान है, हर आदमी ठीक होना चाहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। इसलिए जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, आपने सुना होगा स्पीच एक, कि आने वाले टाइम में डॉक्टर की नहीं, हमें एक वेलनेस कोच की जरूरत है। और वेलनेस कोच आपको देता क्या है? वेलनेस कोच आपको अच्छी लाइफस्टाइल देता है, अच्छा खाना देता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपकी बीमारी को दबाता है। देखिए, मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं करता, वो हमारे लिए एक असेंशियल सर्विस देते हैं, हमारी आवश्यक जो हमारी पूर्ति होती है, सेवाएं होती है, उनमें आती है डॉक्टरी। और इमरजेंसी के टाइम भगवान की तरह हमारी मदद करते हैं। लेकिन देखिए, जो एक वेलनेस कोच होता है, वेलनेस कोच आपकी लाइफ स्टाइल को ठीक करता है, और जब आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होती है तो आपकी बहुत सी बीमारियां आपकी बॉडी में आती ही नहीं है। तो जब हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो बीमारियां जड़ से कटती हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको खुद रिमूव करती है। तो एक वेलनेस कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो भी वेलनेस कोच हमारी जो है कि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का खुद कोच बनना है, उसके बाद हम लोगों को गाइड करेंगे, और एक बहुत बढ़िया कोच के रूप में एक्सपीरियंस होता है। देखिए, बट धीरे धीरे हम गेन करते जाते हैं, हर पर्सन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप किसी की भी हेल्थ ठीक करेंगे, किसी को भी गाइड करेंगे, तो आपको उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। कोई नई चीज, नया एक्सपीरियंस, नई दिक्कत आपके सामने आएगी, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या उसके लिए हमने करना है, तो ये चीजें हम सीखते रहते हैं रोजाना की रोजाना। और फिर उसी को हम जो है कि इम्प्लीमेंट करके इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट, उसी की देन है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो थैंक यू। जो भी जो है कि बातें हमारी डिस्क्लेमर के साथ हैं, देखिए हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमने जो अपने ऊपर अप्लाई किया है, अपने आप से सीखा है, या दूसरों को थोड़ा सा गाइड करके हमने जो सीखा है वो बातें हम शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।